आयोजक, संयोजक, प्रेरक प्रोफेसर तन्मय कुमार भरी जी, मंचस्थ प्रोफेसर ए के शुक्ला जी, प्रोफेसर नवीन शर्मा जी और यहाँ सम्मुख प्रोफेसर पूनम शर्मा सहित संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार, केंद्रीय विद्यालय के हमारे प्यारे बच्चे और जो भी यहाँ बैठे हैं कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, आप सभी छायाकार, तकनीकी स्टाफ, सर्वप्रथम आप सभी को प्रथम भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज का दिन हम सभी के लिए वैज्ञानिक प्रगति का स्वर्णिम दिन कहा जाता है। अभी आप लोग सुन रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, उसके पहले आप लोगों ने डॉक्टर एस सोमनाथ जी को भी सुना होगा कि हम अंतरिक्ष के संदर्भ में कितनी प्रगति कर रहे हैं। हम लोग जो आज का दिन मना रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, यह विशेष महत्व का है और इसमें एक विशेष संदेश है जो आज के दिन के लिए है। चाँद को छूकर जिंदगी को छूना, भारत के अंतरिक्ष अभियान की गाथा। वस्तुतः हम लोग पहले बचपन में, आप लोगों का बचपन तो बहुत विकसित बचपन है, हम लोगों का जो बचपन होता था वह परंपरा से संपन्न बचपन होता था, जिसमें चंद्रमा को देखने का तरीका निकाला गया था। हम लोग चंद्रमा को मामा के रूप में समझते थे। चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में ही आज के दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नाम दिया गया है। एक कामना भी होती जो मामा है उनको देखा जाए कैसे लगे। हमारे यहाँ यह भी एक मान्यता है कि भगवान ने जिद ही कर लिया कि हम भैया मेरे को चंद्र खिलौना दें। तो एक तरीका होता था चंद्रमा को देखने के लिए, बहुत पास से थाली में पानी रखकर और चंद्रमा को देख लिया जाता। फिर बहुत सारे हमारे सांस्कृतिक पर्व हैं जो चंद्रमा को केंद्रित करके बनाए गए। हमारी जो कुंडली बनती है, जो पंचांग है, उसमें भी चंद्र कुंडली शब्द आता है। चंद्रमा और सूर्य की गति से हम पंचांग और जीवन का निर्धारण करते हैं। हमारे संपूर्ण जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी का दिखलाई देता है भगवान भुवन भास्कर का और चंद्रमा का। चंद्रमा हमारे सबसे करीब हैं, पृथ्वी से अलग होकर गए इसलिए मामा कहा जाता है। पृथ्वी हमारी माँ के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ तो नहीं जानते। मामा के बारे में भी जानने की जिज्ञासा रही है और इसलिए आप सभी को जानना चाहिए कि मामा उसे कहते हैं जो दो माँ का स्नेह देगा। माँ उस मामा के बारे में हम जाने। हमारे गोकुल में रहने वाले वैज्ञानिकों ने सारे ग्रह नक्षत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी हमारी पहुंच उस जानकारी तक नहीं है। अब नए विज्ञान के दौर में हम लोग हैं और नए विज्ञान के माध्यम से हम पुनः वह जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हमने बहुत पहले, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, हमसे चंद्रमा की दूरी कितनी है, चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा कैसे आता है, चंद्रमा के कारण शीतलता कैसे आती है, चंद्रमा के कारण व्याधियों का निवारण कैसे होता है, हमने सब अध्ययन किया हुआ है। अब उस अध्ययन को समाज और संसार के सामने लाने का समय है। इस दृष्टि से जो हमारे स्पेस साइंटिस्ट हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, इन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज का दिन हमें इस बात को ध्यान रखना है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जो अभियान शुरू किया उसको डॉक्टर एस सोमनाथ किन ऊंचाइयों तक लेकर पहुंचे। हम आप सुन रहे थे कैसे पहली बार किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग, बहुत कठिन होता है, सहजता के साथ अवतरण किया। कैसे हम दुनिया के चौथे देश बने
चंद्रमा पर जाने वाले और कैसे हमारा विज्ञान रोवर है, विक्रम लैंडर है, वहाँ अध्ययन कर रहा है। यह अध्ययन करने के पीछे कुछ खास कारण है कि चंद्रमा पर कितनी खनिज संपदा है, उसका लाभ मानव समाज को कैसे मिल सकता है। जब हमारी कोई अभिलाषा पूरी होती है, कोई अभियान सफल होता है, तो उसका व्यापक संदर्भों में प्रभाव पड़ता है। चंद्रयान 3 की सफलता और वह स्थान जिसका नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति स्थल, कई बातों को ध्वनित करता है। शिव शक्ति स्थल का सीधा सीधा शिव का अर्थ होता है कल्याण। हमने जहाँ लैंडिंग की है वह विश्व कल्याण का बायस बनेगा। हमने जहाँ लैंडिंग की है वो भारत की शक्ति का द्योतक बनेगा। हमने जहाँ लैंडिंग की है वो स्थल मील का पत्थर सामने, और यह मील की ओर नहीं जिसे हम लोग नाप लेते हैं सामान्य तरीकों में। यह मील जो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को भी नापता है। इसलिए उस संदेश में, उस शक्ति में, उस शब्द में बहुत सारे भाव निहित हैं। अब हम दुनिया को आलोकित करने वाले देश हैं कि चंद्रमा पर क्या है, किस प्रकार पहुंचा जा सकता है और वहां पहुंचकर हमें क्या करना चाहिए। भारत के प्रत्येक अंतरिक्ष मिशन का एक ही संदेश होता है, शांति के परिवेश में विकास। हमारा यह अभियान शांति के लिए है और उसके साथ सम्यक विकास के लिए है। जब सम्यक विकास की बात करते हैं उसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक भाव निहित होता है, औद्योगिक भाव निहित होता है। आज के दौर में हमने तकनीकी और औद्योगिकी तीनों का समन्वय करके वह ऊंचाई हासिल की है बहुत कम समय में, जहां तक जाने के लिए अन्य राष्ट्रों में बहुत लंबी अवधि पूरी करनी पड़ी। भारत के वैज्ञानिकों की मेधा, कुशलता, समर्पण का द्योतक है। इस बात का भी द्योतक है कि हम अगर किसी अभियान पर निकलते हैं, पहली बार इच्छित फल नहीं मिला, दूसरी बार इच्छित फल नहीं मिला, इसका आशय है कि तीसरी बार अवश्य मिलेगा। क्योंकि पहली बार कुछ कमी रह गई, दूसरी बार में पूरा कर लिया, दूसरी बार कमी रह गई तो तीसरी बार अवश्य पूरा कर लिया। परफेक्शन के लिए थोड़ा समय लगता है, इसलिए हमें धैर्यपूर्वक अपना मंतव्य पूरा करने के अभियान पर चलना चाहिए। आज के दौर को कलयुग कहा जाता है। कलयुग का अर्थ होता है कल पुर्जों का युग, तकनीकी का युग। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के दौर में हैं, जिसमें टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी के समन्वय पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। हमारी प्रतिभा और तकनीकी दोनों में समन्वय होना चाहिए। अंतरिक्ष अभियान की सफलता इन दोनों को प्रमाणित करता है। हमारी जो प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं आज दुनिया को बहुत सारी दिशाएं देने की स्थिति में। हमने चंद्रमा की यात्रा पूरी की, मंगल के लिए पूरी तैयारी है और सूर्य के बारे में हम बहुत कुछ अध्ययन करने के अभियान पर बहुत आगे बढ़ चलेंगे। जीवन में गति और प्रगति के मूल में ऊर्जा होती है। इसी तरह वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। अब हम वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत पर विचार कर रहे हैं और उसका दोहन करने का सफलतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं। जो सूर्य अभियान है वह इसी दिशा में बढ़ता हुआ करेगा। हमारी जो औद्योगिक उन्नति है उसके लिए हमें खनिज संपदा की बहुत अधिक आवश्यकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि हम खनिज संपदा लें तो सही प्रकृति से, उपग्रहों से, ग्रहों से, लेकिन इतना ध्यान रखें कि इसका हम उपयोग केवल अपने समय में ही ना करें, इसका प्रयोग भावी पीढ़ी को करने के लिए भी हम सुरक्षित रखें। आज अंतरिक्ष विज्ञान में और सैटेलाइट की दुनिया में हिंदुस्तान बहुत बड़ा नाम है।
हम एक साथ कई सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। हमारा एक पड़ोसी देश भी है जिसने किलर सैटेलाइट का प्रयोग किया, विध्वंसक सैटेलाइट। भारत प्रोटेक्टर सैटेलाइट पर काम करता है कि दुनिया के जितने सैटेलाइट मानवता के कल्याण के लिए हैं, हम उनका प्रोटेक्शन कैसे करें। अभी आपने सुना कि जो अंतरिक्ष में कचरा है उसे वापस लाने की तकनीकी भी भारत विकसित कर रहा है। साथ ही साथ भारत सैटेलाइट के संरक्षण की भी तकनीकी विकसित कर रहा है। अभी हम भूतल पर अभेद्य हैं, हमारी सुरक्षा बहुत ज्यादा चाक चौबंद है। सागर में भी हम बहुत ज्यादा पूर्णतः सुरक्षित हैं। अब हम इस अभियान की सफलता के बाद हमारे पास अंतरिक्ष में भी अभेद्य कवच है। वस्तुतः यह सफलता हमारे अभेद्य कवच का उद्घोषक है कि अंतरिक्ष से भारत पर कोई कुदृष्टि नहीं रख सकता, और यह अभियान हमारा निरंतर बढ़ता रहेगा। इस अभियान की सफलता युवा पीढ़ी के लिए है। इससे आप प्रेरित होते हैं, उत्साहित होते हैं और अनुप्राणित होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के बीच से ही कई डॉक्टर विक्रम साराभाई निकलेंगे, डॉक्टर के शिवम निकलेंगे, डॉक्टर यश सोमनाथ निकलेंगे, और बहुत सारी वे देवियां जो पूरे चंद्र अभियान में लगी थी वो आप लोगों के बीच से ही निकलेंगी। और आने वाले दिनों में आप इस विश्वविद्यालय का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमक के साथ ले चलेंगे, समाज का मान बढ़ाएंगे और राष्ट्र का मान बढ़ाएंगे। ऐसा करके ही हम विकसित भारत को यथार्थ के धरातल पर उतार सकेंगे। विकसित भारत का अर्थ है हम सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी दृष्टि से समर्थ भारत बनाएं, सामरिक दृष्टि से समर्थ भारत बनाएं, वह भारत बनाएं जो दुनिया को आकाश, पाताल और धरा पर सुरक्षा देने की गारंटी दे सके। जितनी आवश्यकताएं हैं जीवन की सब पूरा करने की गारंटी दे सके, उस भारत का नाम है विकसित भारत, जहां सभी के लिए सम्मानजनक स्थान हो, सबकी पहचान हो, सबके लिए सम्मान हो और सबकी आजीविका के सम्यक साधन हो। यही हमारी भारतीयता है और भारतीय होने का भाव है। आप सभी पर मां नर्मदा की निरंतर कृपा बनी रहे। एक बहुत अच्छे आयोजन के लिए प्रोफेसर गोरे जी जो मंच लोग हैं, गोरे जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं।